तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करने वाले इन्फो एज कंपनी के बारे में, मतलब नौकरी.com कंपनी के बारे में, क्योंकि आज भी अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी बेहतरीन तेज़ी थी आज कंपनी के शेयर में। और किस वजह से थी तो देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो बात भी कुछ वैसे ही है। कंपनी ने अपना अपडेट दिखाया है Q4 का, और देख सकते हैं अच्छा लगा है, उसी की वजह से कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी थी आज। और देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो जो पिछले Q4 में, पिछले साल के Q4 में जो रेवेन्यू हुआ था वो देख सकते हैं 748 था। और जो रेवेन्यू अभी हुआ है Q4 के, वो भी देख सकते हैं 826 से। तो क्लियर कट ग्रोथ दिख रही है। और इसके वजह से अगर आपने देखा होगा तो आज ज़बरदस्त तेज़ी थी कंपनी के शेयर में, और काफ़ी अच्छी तरीके से भागा आज शेयर। और भी अगर आप डिटेल में भी पढ़ना जाएंगे तो देख सकते हैं अलग अलग कंपनी के वर्टिकल से, उसमें मेनली तो दो ही है, और भी है मतलब। और उसमें देख सकते हैं रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन से अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू वही से आता है। और उसमें भी देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे Q4 का तो अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा है। और 99 एकड़ जो रियल इस्टेट, वहाँ से भी कंपनी का देख सकते हैं, वहाँ से भी रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी को। तो ओवरऑल वही मतलब कंपनी का अगर आप ये जो अपडेट है वो देखेंगे तो मतलब सब ऊपर ऊपर रहता है। थोड़ा बहुत कंपनी दिखाती है तो उससे थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाता है, लेकिन डिटेल में देखना हो तो फिर वो Q4 के रिजल्ट ही देखने पड़ेंगे, तभी ध्यान में आएगा कंपनी ने अच्छे से मतलब क्या कैसे कितना कमाया, कितना गवाया, खर्चे कितने मैनेज किए, वो सब तो अभी रिजल्ट में ही देखना होगा। और यदि आगे बात करें केमिकल सेक्टर के बारे में, तो आपको पता ही है केमिकल सेक्टर में एक स्लो डाउन चल रहा है, और मतलब डिमांड ही नहीं है। तो जिसकी वजह से अगर आपने देखा भी होगा तो मैक्सिमम केमिकल कंपनियों में एक तो मतलब एक कंसोलिडेशन चल रहा है, मतलब एक ही रेंज में चल रहे हैं या फिर गिरावट हो रही है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो स्लो डाउन चल रहा है केमिकल सेक्टर में वो वैसा ही चलने वाला है। और जो Q4 के भी जो रिजल्ट आने वाले केमिकल कंपनियों के, उसमें भी स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल के कंपनियों के, उसमें और भी कह सकते हैं गिरावट हो सकती है, सेल्स अच्छे नहीं आ सकते, रेवेन्यू अच्छा नहीं आ सकता है। और आपको पता ही है, अगर रेवेन्यू कम होगा तो कंपनी का प्रॉफिट भी कम होने ही वाला है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और चाइना से भी आपको पता ही है डिमांड कम हो चुकी है। तो इस बात का भी काफ़ी का ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो जो कह सकते हैं नुकसान हमारी भारत के कंपनियों को हो रहा है। और उसमें भी स्पेशली आप देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स में काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, और भी अच्छा नहीं मतलब काफ़ी और भी गिरावट होने के अभी आसार आशंकाएं जताई जा रही है। काफ़ी अलग अलग रिपोर्ट निकले उस पर भी, जिसमें मतलब नाम भी लिया है कुछ कुछ स्पेसिफिक कंपनियों का, जैसे दीपक नाइट्राइट है, आरती इंडस्ट्रीज है, और भी अगर देखेंगे तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल है, नवीन फ्लोराइंस है। तो ऐसी काफ़ी अलग अलग कंपनियों में कह सकते हैं आने वाले समय में, जब माना जा रहा था कि आने वाले समय में शायद थोड़ी सी और बेहतर हो सकते हैं आसार, मतलब वो और भी अच्छे रिजल्ट थोड़े बहुत अच्छे आ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी जो नई रिपोर्ट आए उसके अनुसार और भी खराब परिस्थिति, और भी खराब आंकड़े कंपनियों के आ सकते हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो आपको पता ही है कंपनी अगर आप देखेंगे तो बैटरी सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी ने आप देखेंगे तो एक एमओयू साइन किया है, मतलब वही है एक तरीके से एग्रीमेंट बोल सकते हैं या फिर पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं, वो की है। और किसके साथ में की है तो देख सकते हैं आप हुंडई मोटर कंपनी के साथ में और किया कॉरपोरेशन साथ में कंपनी ने कह सकते हैं एमओयू साइन किया है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और इस एमओयू के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अभी ये सब मिलके काम करने वाले हैं, किसके लिए देख सकते हैं उसी के लिए, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ बैटरी सेल्स के लिए काम करने वाले। और स्पेशली ध्यान से देख पढ़ना आप, हुंडई मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हुंडई मोटर की गाड़ियाँ होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, खास करके इंडियन मार्केट के लिए, तो उस पर एक कंपनियाँ सब मिलके काम करने वाले हैं। तो ये काफ़ी कह सकते हैं ज़बरदस्त बात है इस खास करके एक्साइड कंपनी के लिए, क्योंकि वो शेयर मार्केट में लिस्टेड भी हमारे, तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं क्या, जैसे ये न्यूज़ आई आज मार्केट में, चालू मार्केट में न्यूज़ आई, और जैसे ही न्यूज़ आई मार्केट में तुरंत कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लग चुका था। और हालांकि बाद में शायद खुला भी अपर सर्किट, लेकिन अपर सर्किट लग चुका था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन बात थी, ज़बरदस्त बात थी। क्योंकि अभी अच्छा खासा नया बिजनेस, वो भी स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी को मिलने वाला है, तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए।
और यदि आगे बात करें इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया ईएमआई कंपनी के बारे में, तो आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ रिटेल सेगमेंट में कंपनी का मेनली काम है। और अगर आप देखेंगे तो इनका जो रेवेन्यू आता है वो मेनली ऑफलाइन स्टोर से आता है। तो वही कंपनी को बढ़ाने होंगे लगातार ताकि कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता रहे। तो अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी ने अपना नया देख सकते हैं शोरूम ओपन कर दिया है। और कहाँ पे किया है तो गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे नया कंपनी ने अपना देख सकते हैं रिटेल आउटलेट कह सकते खोला है। और देख सकते हैं इनका जो ब्रांड नेम है वो है बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसके अंतर्गत ये कह सकते हैं काम करते हैं, लेकिन शेयर का नाम है देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड। तो अगर आप सर्च करेंगे शेयर का नाम तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया ही करना होगा। और देख सकते हैं लगभग 8,800 स्क्वायर फीट मतलब लगभग 9,000 स्क्वायर फीट के आसपास कह सकते हैं नया शोरूम खोला है। तो ये काफ़ी अच्छी खासी मतलब स्पेशियस जगह, ऐसा नहीं छोटा सा शोरूम खोला है, इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। और इतना ही नहीं, कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं तेलंगाना में भी आप देखेंगे तो नया कह सकते हैं शोरूम खोला है। तो कंपनी कंटिन्यूसली नए रिटेल आउटलेट्स खोलते ही जा रही है। और ये भी देख सकते हैं लगभग 8,500 स्क्वायर फीट के आसपास है। तो एक अच्छा खासा कह सकते हैं एरिया का शोरूम, मतलब अच्छा खासा स्पेशियस कह सकते हैं जगह ली है उन्होंने और वहाँ पे शोरूम खोला है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी जो नए 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 शोरूम्स खोल रही है वो ज़रूरी भी है, क्योंकि कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपांशन करना है, बढ़ाना है। तो यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने टोटल नंबर कितने हुए, मतलब उनके रिटेल शोरूम्स कितने टोटल अभी तक ओपन किए, ये आंकड़ा नहीं दिखाया है। तो ये भी दे दे तो इससे हमें अंदाजा आ जाता है कि कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स हो चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ शोरूम्स हुए ऑल ओवर इंडिया, वो आंकड़ा वो नंबर कहाँ तक पहुँचा है इसका भी अंदाजा आ जाता। हालांकि कंपनी ने वो नहीं दिखाया है, तो इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। और यदि आगे बात करें इंडिया मार्ट इंटरमेश कंपनी के बारे में, तो कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो कंपनी में काफ़ी रीशफलिंग चालू है टॉप मैनेजमेंट में स्पेशली। और कंपनी की जो सीईओ है वो तो वही है मतलब अग्रवाल जी, लेकिन जो कंपनी के सीएफओ है उसमें चेंजेस हुए हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और जितिन धवन जी नए सीएफओ होंगे इंडिया मार्ट इंटरमेश कंपनी के, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और काफ़ी मैं आपको बोलता हूँ कि जो मैनेजमेंट में चेंजेस होते हैं मतलब स्पेशली टॉप मैनेजमेंट में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्या मतलब जो मैनेजमेंट आती है उनका व्यू कैसा है, वो क्या सोचते हैं, उसी के हिसाब से कंपनी चलने वाली है। क्योंकि वही कंपनी के लिए पॉलिसी बनाने वाले हैं और उसी मार्ग पर उसी रास्ते पर कंपनियां चलने वाली होती है। तो जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी वजह से कभी भी कोई भी कंपनी में टॉप मैनेजमेंट में कोई भी चेंजेस होता है तो उसको मतलब पता चाहिए कि कौन व्यक्ति आ रहा है कौन व्यक्ति जा रहा है। और फिलहाल अगर इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं पिछले कुछ समय में कुछ खास रिटर्न कंपनी ने बना के नहीं दिए। देख सकते हैं पिछले 1 साल में फ्लैट ही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो 285% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो वही है, क्योंकि ज़्यादा समय हुआ नहीं कंपनी को मार्केट में आके। देख सकते हैं 2019 के लगभग मार्केट में आई थी और जब से ठीक ठाक रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। और अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी थोड़ी बहुत कह सकते हैं डिस्काउंट पे मिल रहा है शेयर। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।